जंगल टून। यह कहानी है अमेज़न जंगल में रहने वाली गरीब चंदा चिड़िया की। पति के गुजर जाने के बाद चंदा छोटी सी दुकान में काम करती थी। जैसे तैसे अपने बच्चों और बूढ़ी सास का ध्यान रखती थी, लेकिन जिस दुकान में वो काम करती थी वो दुकान बंद हो गई थी। जैसे चंदा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। चंदा के पास अब कमाई का कोई जरिया नहीं था। हे भगवान, अब मैं अपने बच्चों और बूढ़ी सास का कैसे ख्याल रख पाऊंगी? तभी चंदा की बूढ़ी सास कहती है, चंदा तू रो मत, भगवान हमारी मदद करेगा। तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। माँ जी, आपकी दवाइयों का खर्चा और बच्चों के स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? पैसों के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तभी चंदा के बच्चे खेलकर वापस आते हैं और बर्गर खाने की जिद करने लगते हैं। चंदा के लाख मना करने पर भी बच्चे नहीं मानते और कहते हैं, माँ आज हमें बर्गर खाने ले चलो, माँ आज हमें बर्गर खाने ले चलो। आखिरकार चंदा की बूढ़ी सास कहती है, चंदा बच्चों को बर्गर खिलाने ले जाओ। कौन सा बच्चे रोज रोज बर्गर खाते हैं। तभी चंदा अपनी सासू माँ की बात सुनकर बच्चों को बर्गर खिलाने मार्केट ले जाती है और सासू माँ को भी साथ चलने के लिए कहती है। बच्चे बड़े शौक से बर्गर खाते हैं और खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। तभी चंदा की सास घर आकर चंदा से कहती है, चंदा क्यों ना तुम भी अपने बर्गर बेचने का काम शुरू करो। तुम भी बहुत अच्छा बर्गर बना लेती हो। नहीं माँ जी, उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है और अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। तभी चंदा की सास उसे कुछ पैसे लेकर देती है और कहती है, चंदा ये पैसे लो और बर्गर बनाने का सारा सामान मार्केट से खरीद लाओ। नहीं माँ जी, यह तो आपकी दवाई के पैसे हैं। तो क्या हुआ, अभी मेरे पास दवाई बची हुई है। तुम जाओ और मार्केट से सामान ले आओ। चंदा बाजार जाकर बर्गर बनाने का सारा सामान ले आती है और दूसरे दिन चंदा बर्गर बनाकर बाजार में बर्गर बेचने के लिए चली जाती है। लेकिन उसका एक भी बर्गर नहीं बिकता। चंदा खड़ी सबको देखती रहती है। तभी मैना उड़ते हुए चंदा के पास आती है और कहती है, क्या हुआ चंदा, इतनी उदास क्यों हो? तभी चंदा नैना से कहती है कि उसका एक भी बर्गर नहीं बिका। तो मैना कहती है, मैं अभी एक सुपरमार्केट से आ रही हूँ जहाँ बहुत सारे दुकानें हैं, क्यों ना तुम भी वहाँ जाकर अपना बर्गर बेचो। चंदा को मैना का आइडिया बहुत पसंद आता है। चंदा अपने बर्गर लेकर सुपरमार्केट चली जाती है। धीरे धीरे चंदा के पास सारे पंछी आ जाते हैं और उसका बर्गर खरीदते हैं और सभी उसके बर्गर की तारीफ करते हैं। ऐसे करते करते शाम हो जाती है और चंदा बड़ी खुशी से अपने घर वापस लौट रही होती है। लेकिन रास्ते में कालू कौआ उसके सारे पैसे चुरा लेकर भाग जाता है और चंदा बहुत चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। चंदा रोते हुए घर वापस जाती है और अपनी बूढ़ी सास को सब बताती है। माँ जी, आज मैंने अपने बर्गर सुपरमार्केट बेचने गई थी और सारे पंछियों को मेरा बर्गर बहुत पसंद आया, लेकिन रास्ते में कालू कौवे ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। तभी चंदा की सास कहती है, कल से मैं भी तेरे साथ चलूंगी और देखती हूँ कैसे कालू कौआ तुझे परेशान करता है और तेरे पैसे चुराता है। अगले दिन चंदा फिर से बर्गर बनाकर सुपरमार्केट में बेचने ले जाती है, लेकिन आज उसकी सासू माँ भी उसके साथ गई थी। कल की तरह ही चंदा के सारे बर्गर बिक जाते हैं और शाम होने पर सासू माँ और चंदा दोनों घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में कालू कौआ अपने और भी साथियों को लेकर आ जाता है ताकि वह चंदा को परेशान करके उसके सारे पैसों को चुरा सके। चंदा की सासू माँ घर से अपने साथ एक बहुत बड़ा डंडा लेकर आई थी। जैसे ही कालू कौआ और उसके साथी चंदा के पैसे चुराने के लिए पास आए, सासू माँ ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई करी और सभी आजू बाजू के पंछियों ने भी कौए और उसके साथियों को खूब पीटा।
तभी कालू कौआ सबसे माफी मांगते हुए कहता है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा और खुद अपनी मेहनत से पैसे कमाऊंगा। तभी चंदा और सासू माँ खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती हैं और अपने बच्चों को भी एक एक बर्गर देती हैं। ऐसे ही रोज चंदा बर्गर बनाकर लेकर जाती और सुपरमार्केट में बेच आती। धीरे धीरे चंदा के घर की हालत भी सुधर गई और सासू माँ की दवाइयों के पैसे भी आ गए और बच्चे भी खुशी खुशी अपने स्कूल जाने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जंगल टून, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जितना ज्यादा हो सके। सुनने के लिए धन्यवाद।